Ladies and gentlemen, good day and welcome to Q1 FY22 results conference call of Shakti Pumps India Limited, hosted by Kirin Advisors. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Vatsapal Shah from Kirin Advisors. Thank you, and over to you, sir. Thank you. Good afternoon, everyone. I would like to welcome Mr. Dinesh Patidar, Managing Director of Shakti Pumps India Limited, Mr. Ramesh Patidar, Director Export, Mr. Akhilesh Maru, Associate Director Corporate Strategy, Mr. Dinesh Patel, CFO, and Mr. Ravi Patidar, Compliance Officer and Company Secretary of the company. Dinesh ji, over to you. थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड की पहली तिमाही के रिजल्ट की घोषणा करने के लिए बुलाई गई इस बैठक में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं आपसे सभी के बीच आकर बहुत उत्साहित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय शक्ति पंप्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए कोविड की चुनौती है। उसका सामना करते हुए दूसरी ओर हम बिजनेस को बनाए रखने की दिशा में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको हमारी 2021 की पहली तिमाही के कुछ सेल जो है उसके बारे में बताना चाहूँगा। हमने 156 करोड़ की टोटल सेल की है, जो लास्ट क्वार्टर के Q1 में 92 करोड़ की। ईबिटा में हमने 13.86 करोड़ का ईबिटा रखा है, जो लास्ट फर्स्ट क्वार्टर में 12.35 था। पेट में भी ऐसे ही हमने ग्रोथ की है, जो 7.93 करोड़ किया है, जो लास्ट क्वार्टर में 3.26 था। यस, मार्जिन में थोड़ा दबाव है क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस थोड़ी बढ़ी थी। अब मैं आपको इसमें और थोड़ा सा जो हमारी अपेक्षाएं इस क्वार्टर को लेकर थोड़ी ज़्यादा थी, वो थोड़ी सी आगे बढ़ी है, क्योंकि इसमें कुछ कुसुम स्कीम को लेके भारत सरकार के जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने जो टेंडर किया था, उस पर हाई कोर्ट ने कुछ समय के लिए थोड़ी रोक लगाई थी। हमको लगता है उसमें 5 लोगों ने जो केस लगाया था उसके लिए कि वो भी एलिजिबल है इस टेंडर को पार्टिसिपेट करने के लिए, उनमें से हाई कोर्ट ने 3 लोगों का केस खारिज कर दिया और 2 लोगों को उन्होंने 12 अगस्त की डेट दी है। हमारी शर्त पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ डिले हुआ है, क्योंकि हमारे कस्टमर, ये जो टेंडर है ये मार्केट मूव टेंडर है, जिसमें शक्ति पंप के कस्टमर स्टील शक्ति पंप के कस्टमर ही रहने वाले हैं, क्योंकि चॉइस फार्मर की है उसको कौन सा पंप परचेस करना है। तो मेरा ऐसा सोचना है, हम कॉन्फिडेंट है कि 12 अगस्त तक हम जो नया टेंडर कुसुम का आया है उसको हम स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि पिछले जो टेंडर थे उसको भी भारत सरकार ने देखते हुए उसको एक्सटेंड किया और उसमें भी उसको जो है सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया, 4 महीने के लिए एक्सटेंड किया उसको। तो उसमें भी हमने कुछ ऑर्डर बुकिंग की और कुछ काम स्टार्ट किया है। अभी फिलहाल हमारे पास 150 करोड़ की ऑर्डर बुकिंग है और 12 अगस्त को जैसे ही हम ये निर्णय होगा, वैसे ही हम 6 स्टेट में काम कर रहे थे, आने वाले समय में हम 26 स्टेज में काम कर पाएंगे और हम कॉन्फिडेंट है कि ये सिर्फ थोड़ा सा डिले हुआ है बिकॉज ऑफ आवर सिस्टम्स जो भी हाई कोर्ट में किसी ने किया था। तो वो हो सकता है कि 12 अगस्त को फाइनल हो जाएगा। हम कॉन्फिडेंट है कि उसमें ये नया टेंडर स्टार्ट हो जाएगा जो रेट कॉन्ट्रैक्ट है। और उसी तरीके से हमने हमारा जो रूटीन बिजनेस है, उस रूटीन बिजनेस को भी हमने वैसे ही इंडेक्स रखते हुए काम किया है, क्योंकि जो हमने ओईएम में जो हमारी सेल थी सोलर में, जैसे जो सेल है हमारी जो लास्ट ईयर 30 करोड़ थी उसको 90 करोड़ इस क्वार्टर में किया। लास्ट ईयर हमारा ओईएम का बिजनेस 11 करोड़ था, वो 10 करोड़ किया। जो डोमेस्टिक में हम लोग हमारे पंप्स बेचते हैं इंडस्ट्रियल में, उसमें 13 करोड़ की जगह 22 करोड़ किया। जो एक्सपोर्ट हमने स्टील मेंटेन करके रखा, जो 36 करोड़ था वो 34 करोड़ रहा। अब यहाँ पर एक और अच्छी बात यह है कि इस क्वार्टर में हम लोग कुछ जो हमारा एक बड़ा ऑर्डर योगंडा गवर्नमेंट का है जो 250 करोड़ का है, उसको हम इस क्वार्टर में स्टार्ट कर पाएंगे। ऐसी स्थिति और सिचुएशन अब हमको नजर आ रही है। कोविड का भी जोर खत्म हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट अभी चालू हुआ है और इस क्वार्टर में हम योगंडा की सेल कर पाएंगे। ये अगेन एक योगंडा हमारे लिए पायलट है। अगेन ये जो कुसुम की जो ये क्वार्टर या 2 क्वार्टर या 1 साल हमारे लिए पायलट है, क्योंकि इसमें जो पिछले साल जो टेंडर में कुसुम में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, करीब 26 लोग थे, उसमें 1,80,000 पंप थे, लेकिन हम ही उसमें लीडर हैं आज भी। हमने
उसमें कुसुम में करीब 20,000 पंप सप्लाई किए हैं और कुसुम के बाहर सोलर में महाराष्ट्र में भी कुछ 10,000 पंप हमने सप्लाई किए हैं। और जो ये टेंडर अभी जो जिससे हम बात कर रहे हैं, ये टेंडर 3,17,000 पंप्स का है। तो अगेन हमको ऐसा लगता है कि हम इसमें 60,000 पंप की प्लानिंग करेंगे हम, जो हमारे EPC प्रोजेक्ट के होंगे, और 30,000 पंप के आसपास हम हमारे OEM की सेल को रख पाएंगे। जो हमारा ये जो इस क्वार्टर में थोड़ा सा हमको हमारी अपेक्षा के अनुसार जो रिजल्ट नहीं आया है, उसको हम अगले क्वार्टरों में पूर्ण तरीके से कॉन्फिडेंट है कि उसको हम रिकवर कर लेंगे और शेयर होल्डर्स की पूरी संभावना पे खड़े उतरेंगे। धन्यवाद। आपका कोई क्वेश्चन है तो आई एम रेडी टू रिप्लाई। Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question, you may press star and 1 on your touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Participants, you may press star and 1 to ask a question. The first question is from the line of Mohit Kumar from DAM Capital. Please go ahead. हेलो गुड आफ्टरनून सर। सर ये पहला क्वेश्चन ये है सर कि आपने कहा कि 3,17,975 पंप का ऑर्डर है EESL का। एम आई राइट सर? इज दैट द टेंडर यू आर टॉकिंग अबाउट? उसी टेंडर की बात कर रहे हैं आप ना? हेलो हेलो, यस। 3,17,000 पंप EESL के टेंडर की क्वांटिटी है और इसमें हम 60 से 70,000 पंप अपना प्लान करके चल रहे हैं। सर इसके अलावा कोई और टेंडर है सर क्या ओपन अभी तक? अभी कुछ कुछ टेंडर है जिसमें जैसे छत्तीसगढ़ है वो कुसुम से नहीं कर रहा है, उनका अपना टेंडर है, उसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग 5,000 पंप कुसुम से ले लेंगे। एक टेंडर महाराष्ट्र में स्टिल गोइंग ऑन है जिसमें हम लोग सोच रहे हैं कि 3,000 पंप उसमें हमको मिल जाएंगे। कुसुम में भी महाराष्ट्र का टेंडर है, उसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 7,000 हम उनसे भी लेंगे। तो कुसुम के अलावा भी कुछ टेंडर्स में हमने पार्टिसिपेट किया है, वो जीता हुआ टेंडर्स हैं, वो ऑलरेडी उसमें प्लानिंग में आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो सर ये कुसुम के सारे टेंडर EESL से आते हैं क्या? नहीं, कोई और भी अथॉरिटी है? यस, कुसुम के जो टेंडर है वो EESL से ही आते हैं। पिछली बार भी EESL ने किया था, इस बार भी EESL ने किया। तो सर आपके हिसाब से कब तक ये टेंडर कब तक पूरा हो जाएगा और ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर हमारे लिए? हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये जो कुसुम स्कीम अपने आप में 40 लाख पंप की स्कीम है। ये अगेन पायलट प्रोजेक्ट है और ये पायलट प्रोजेक्ट से हम कॉन्फिडेंट है कि इससे हम मार्केट में जब अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो हमारी फार्मर की और हमारी रिलेशनशिप बढ़ेगी और फार्मर को सोलर पंपिंग बिजनेस पे भरोसा बढ़ेगा, जिससे हम कैश सेल में हमारा सेल और बढ़ा पाएंगे। सर लास्ट क्वेश्चन सर आपका, सर ये कुसुम स्कीम के अलावा सर आप अगर मैं FY22 का ये टॉप लाइन देखता हूँ तो उसमें ब्रेकअप सर कुसुम स्कीम से कितना होगा और ऑर्डिनरी अपना जो ओरिजिनल बिजनेस था उससे कितना होगा? ब्रेकअप कुछ सर गाइडेंस दे पाएंगे क्या? और कितना टॉप लाइन आप देख रहे हैं FY? लास्ट ईयर जो है हमने कुसुम से 560 करोड़ का काम किया था। ये साल में सर आपके क्या एक्सपेक्टेशन है सर? टोटल बिजनेस का 50% था हमारे। इस साल का सर क्या एक्सपेक्टेशन है सर कुसुम और बाकी बिजनेसेस का? हाँ, इस साल का हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग जो कुसुम से करीब 1400 करोड़ करेंगे और 600 करोड़ के आसपास हम अपना दूसरा स्ट्रीम लाइन रखेंगे। इसमें हम प्रोजेक्ट को काउंट नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टूड सर, का हमारा प्लान है। अंडरस्टूड। और सर कोई मार्जिन प्रेशर सर इनपुट प्राइस इन्फ्लेशन का सर? हाँ, यस, यू आर वेरी करेक्ट। मार्जिन प्रेशर तो थोड़ा है क्योंकि रॉ मटेरियल में प्राइस बढ़ी है, लेकिन उसी के सामने फाइनल प्राइस भी हमारी बढ़ी है। जैसे नया टेंडर हमारा EESL का जो आ रहा है इसमें भी हमको प्राइस बढ़ के मिलेगी। तो और आगे भी हमारे कस्टमर से भी हम लोग निगोशिएशन में हैं, जिससे हमारी प्राइस को हम इंक्रीज करने के लिए आगे काम कर रहे हैं। उससे भी हम कुछ करेंगे। जैसे लास्ट क्वार्टर में आप देखेंगे, लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में हमारी जो है रॉ मटेरियल कास्ट 69% थी, अभी 72% है। तो ये जो 72% हमारे रॉ मटेरियल कास्ट का जो हमको 3% का जो आया है टेंट आया है, यस, ये इसको मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी प्राइजेस मार्केट में अभी नीचे आएगी तो उससे भी कुछ फायदा होगा और हमारी सेल प्राइस भी हम इंक्रीज कर पाएंगे। दूसरा, हमने हमारी एम्प्लॉय कास्ट में भी जो लास्ट क्वार्टर
में 9% थी वो 8% कर ली है, क्योंकि टर्नओवर बढ़ा है, लास्ट क्वार्टर में टर्नओवर कम था तो उसका भी इफेक्ट आया है। हमने फाइनेंस कास्ट में भी जो उसमें किया है, क्योंकि जो लास्ट फाइनेंस क्वार्टर में 5% थी वो अभी 2% है। डेप्रिसिएशन में भी क्योंकि लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में टर्नओवर डबल हुआ है तो 3% का हमको उसमें फायदा हुआ है। तो ऐसे टोटल मिला के जो हम लोग जहाँ पे हो सकता है उसको पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रॉ मटेरियल की प्राइस जो ये कोविड के कारण और कोरोना के कारण बढ़ी थी वो जरूर नीचे आएगी, और उसमें हम आने वाला समय में देख भी रहे हैं कि धीरे धीरे अभी स्टील की प्राइस और कॉपर की प्राइस में थोड़ा सा आया है, उसमें एमएस की प्राइस में भी आया है, थोड़ा सा नीचे देखने को मिल रही है प्राइस। तो कुछ सोलर मॉड्यूल के प्राइसेस का इम्पैक्ट आपके ऊपर है सर, या थोड़ा मतलब वो मैनेजेबल है वो? हाँ, सोलर पैनल की प्राइस जो टेंडर के हिसाब से मैनेजेबल है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा हमको उसमें वो नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें भी 3 से 4% लास्ट ईयर से अभी प्राइस डोमेस्टिक सेल्स की बढ़ी है। लेकिन यस, हम क्वांटिटी में उसको कवर करेंगे, क्योंकि हम बिजनेस बड़ा कर रहे हैं, तो शायद उसमें हमको और थोड़ी अच्छी प्राइसिंग मिलेगी। अंडरस्टूड सर, थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Keshav Kumar from Raksan Investors. Please go ahead. Hi, good afternoon, sir. Good afternoon, Keshav. Sir, thanks for taking my question, sir. Sir, कुसुम की वेबसाइट पे अंडर एम्पैनल्ड एजेंसीज शक्ति पम्प्स मुझे सिर्फ 7.5 और 10 हॉर्स पावर ब्रैकेट में दिख रहा है। सो सर, ये हैव वी नॉट टारगेटेड द 5 हॉर्स पावर कैटेगरी? नहीं, हम तो 1 हॉर्स पावर से 300 हॉर्स पावर तक के पंप्स बनाते हैं, और सभी पंप्स हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और सेल भी करते हैं। यस, अभी हम जो कुसुम की आप साइट देख रहे हो उसमें 7.5 और 10 HP में ही हमने अभी ज़्यादा फोकस करके इसमें काम किया है, क्योंकि 5 HP और उससे नीचे के पंपों में थोड़ा मार्जिन को दबाव ज़्यादा था, इसलिए हमने उसमें बहुत से स्टेट में एग्रीमेंट ही नहीं किया था। ओके सर, सो गोइंग फॉरवर्ड भी यही पॉलिसी रहेगी या फिर हमको जहाँ मार्जिन होगा उसमें काम करेंगे, जिस कैटेगरी में मार्जिन होगा, जिस स्टेट में मार्जिन होगा, क्योंकि अभी हम 26 स्टेट में हैं। 26 स्टेट में ऑलरेडी हम है, तो जहाँ पे हमको अच्छी प्राइसिंग मिलेगी और जहाँ पे हम लोग अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और जिस कैटेगरी में होगी अगर हमको 2 HP में अच्छी प्राइसिंग मिल रही होगी तो जरूर हम करेंगे, क्योंकि हम उसको कैलकुलेट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सर, ये जैसे आप 40 लाख पंप्स का अपॉर्चुनिटी साइज है अभी, तो इसमें आपका एक कोई इंटरनल बाइफर्केशन है कि कितना 5 हॉर्स पावर एंड बिलो होगा, कितना 7.5 हॉर्स पावर एंड अबव होगा? क्योंकि उस हिसाब से अगर अभी हम 5 हॉर्स पावर एंड बिलो नहीं कर रहे हैं तो वी आर फोरगोइंग दैट अपॉर्चुनिटी ड्यू टू मार्जिन डेफिनेटली, बट मतलब ये कितना बड़ा चंक होगा ऑफ द 40 लाख? नहीं, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दूसरा भी नहीं कर पाएगा, और उसी लिए वो क्वांटिटी आगे बढ़ी नहीं है। वो जो सबसे बड़ा मार्केट इंडिया का मार्केट है 40 लाख पंप में, मैं समझता हूँ 60 से 70% जो है वो 7.5 और 10 HP है। ओके 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 सर। ओके, ये जो एग्रीकल्चर पंप्स है, जो छोटे पंप्स हैं 1 हॉर्स पावर 2 हॉर्स पावर के पंप, उनकी वैल्यू भी नहीं होती है और उनका कोई कंट्रीब्यूशन भी एग्रीकल्चर को लेके उतना नहीं होता है। जो हमारे यहाँ के जो किसान हैं, जो एक नॉर्मल किसान है, उसको जो 5 HP के पंप में या 7.5 HP के पंप में 10 एकड़ की सिंचाई कर पाता है वो, तो उसी को सोलर वायबल होगा। ओके, गॉट इट सर, गॉट इट। सो सर, ये जो जैसे 7.5 हॉर्स पावर का पंप है, तो इसमें हमारा टोटल रियलाइजेशन कितना रहता है? रियलाइजेशन कितना रहता है मतलब EPC असेंबली कर रहे हैं अगर हम फॉर 7.5 7.5 HP का पंप का प्राइस? अच्छा, 7.5 HP के पंप का प्राइस करीब 3,40,000 के आसपास होता है। ओके ओके, मतलब EPC का पूरा इतना रियलाइजेशन होता है। ओके ओके सर। सर, एक और क्वेश्चन है मेरा रिगार्डिंग कुसुम सी। सर, पिछली कॉल्स में आपने मेंशन करा था कि वी विल बी गोइंग फॉर कुसुम सी ऑल्सो, वी विल बी टारगेटिंग दैट। तो सर, उसमें मतलब आई वाज रीडिंग द गाइडलाइंस, तो उसमें है कि द सिंगल वेंडर फॉर सोलर पंप्स एंड पैनल्स मे बी प्रेफरेबली चोजन। तो क्या सर शक्ति फॉल्स अंडर दैट ब्रैकेट, और डू वी हैव टू टैप दैट मार्केट थ्रू द OEM रूट? नहीं, आपका क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए प्लीज। सर, अंडर कुसुम सी द सिंगल वेंडर फॉर सोलर पंप्स एंड लाइक may be preferably chosen. Right. मतलब
तो शक्ति वुड फॉल अंडर दैट ब्रैकेट राइट, या फिर हमें OEM के थ्रू करना पड़ेगा? नहीं, हम उस ब्रैकेट में ऑलरेडी हैं। हमने ही उस कुसुम सी को और हम उसमें जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो हमने डेवलप किया है और उसमें कुछ पेटेंट भी फाइल किया है। वो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट हमने डेवलप किया है कि पंप चलते हुए पानी भी सेव करेगा और वाटर भी सेव करेगा और बिजली भी सेव करेगा और बची हुई बिजली ग्रिड को सप्लाई भी करेगा। तो ये यूनिक प्रोडक्ट हमारे पास ही और हम ही उसको लीड भी कर रहे हैं। थोड़ा ये कोरोना की वजह से वो प्रोजेक्ट थोड़ा पायलट में धीमा हुआ है, लेकिन अब आने वाले समय में उसको और आगे बढ़ा के हमको उसको आगे लेके जाना है। तो देखो इसमें जो सिंगल वेंडर का जो रेफरेंस दिया है, तो बेसिकली आइडिया ऑफ सिंगल वेंडर इज व्हेन यू गो फॉर दिस काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन, आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट pump and panel both have to be provided by one single vendor. Right. Yes. So billing would be on the name of one single vendor. Okay, got it sir, got it. तो सर इसमें जैसे वैल्यू प्रोपोजिशन वाइज हमारा जैसे ग्रिड को सप्लाई करेंगे, तो वी आर ऑल्सो मेकिंग सोलर इन्वर्टर्स इन हाउस नाउ। तो सर ये मतलब वुड इट बी an even bigger opportunity than the 40K Kusum B opportunity that there is right now? Kusum C भी एक काफी बड़ा opportunity size लग रहा है that way. आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कुसुम बी जो है ना, ऑन ग्रिड पंप और ऑफ ग्रिड पंप ऐसे हम बात करते हैं। अभी तक इंडिया में जो पंप स्टेब्लिश हो चुके हैं वो सारे पंप ऑफ ग्रिड है, जिसमें कनेक्शन की जरूरत ही नहीं है और कनेक्शन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है किसान की, और वहाँ पर लाइन अवेलेबल नहीं है। वो तार खंबा ट्रांसफार्मर खींचने में उनको बरसों लग जाएगा और वो फॉर्म में फार्मर खुश ना होगा। तो वो जो पंप है ऑफ ग्रिड पंप है। ये जो ऑन ग्रिड पंप्स हैं जहाँ पर ऑलरेडी कनेक्शन हो चुके हैं और जहाँ पर पंप की रिक्वायरमेंट सिर्फ 200 दिन ही है, तो 160 दिन वो पंप अपनी बची हुई बिजली ग्रिड को सप्लाई करेगा। ये कंसेप्ट है उसके लिए। एब्सोल्युटली सर। सो मतलब जैसे ये भी टेंडर बेस्ड बिजनेस होगा, सो गोइंग मतलब व्हेन दिस पिक्स अप, मतलब आप जो फोर्सी कर रहे हैं, तो आर वी सीइंग दिस एज अ बिगर अपॉर्चुनिटी साइज, क्योंकि हम और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इसमें दे पाएंगे एज कम्पेयर टू कुसुम बी, या फिर यू आर कंसिडरिंग इट एज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी? जो ऑन ग्रिड पंप्स की जो अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं वो इससे भी बड़ी होगी, क्योंकि 4 करोड़ पंप्स ऑलरेडी इंडिया में कनेक्शन RECB की साइट पर दिखते हैं जो फार्मर रजिस्टर्ड पंप है। उन 4 करोड़ पंपों को सोलर पंप ऑन ग्रिड पंप से बदला जाना है। तो जैसे ये वाइबिलिटी आती है, जैसे ही अगर दिखेगा हमारे देश में थोड़ा स्पीड थोड़ा कम आ रहा है, अभी जैसे ये स्पीड और थोड़ी सी बढ़ेगी आने वाले समय में। जैसे राजस्थान में 3 रुपये 40 पैसे यूनिट पर उन्होंने बिजली परचेस करने का ऑर्डर निकाल दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये थोड़ा सा समय लोग फार्मर देखेंगे और फिर इसके पीछे चल पड़ेंगे, क्योंकि जो बिजली खाने वाला फार्मर था वो बिजली प्रोडक्शन करने वाला फार्मर हो जाएगा। ऐसा भारत सरकार की मंशा है और ऐसा हमारा भी सोचना है कि धीरे धीरे ये जब जिस लाइन से अभी तक पावर जा रही थी उसी लाइन से वापस पावर आने लगेगी, तो सबका ही फायदा होगा। फार्मर का फायदा होगा, डिस्कॉम का फायदा होगा, भारत सरकार का फायदा होगा, तो सारे लोग उसमें फायदे में होंगे। जी एब्सोल्युटली सर। सर मैं एक और क्वेश्चन ले सकता हूँ और एल्स आई विल जॉइन द क्यू? बोलिए सर। सर जैसे सोलर EPC में हमारा एक मॉड्यूल कॉस्ट वुड बी अ मेजर चंक, एंड सर मतलब अगर हम पिछले 4-5 साल से देखें तो मॉड्यूल कॉस्ट कंसिस्टेंटली इट इज कमिंग डाउन। सो से सर फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years दिस ट्रेंड कंटिन्यूज, तो हमारा क्या मार्जिन्स पे एक अप्रिशिएबल इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि सर ये अपॉर्चुनिटी तो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, दिस इज नॉट लाइक कि अगले 1-2 साल में ये खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट 5 years के लिए दिस शुड सस्टेन। तो सर हाउ डू यू फोरसी कि एनी वैल्यू इरोजन इन मॉड्यूल कॉस्ट्स हमें कैसे इम्पैक्ट करेगा वो? केशव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए मॉडल कास्ट तो अभी धीरे धीरे जैसे DCR सेल के जैसे मैन्युफैक्चर बढ़ रहे हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगी, वैसे वैसे उसकी प्राइस नीचे आना ही है, नीचे आएगी सही, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि अभी इसमें बड़े बड़े लोग भी आ चुके हैं, अडानी भी आ चुके हैं, तो अंबानी भी आना चाह रहे हैं। तो जो चीज़ें जिस तरीके से जो पहले चाइना पर डिपेंड थी, अभी हमारे देश में प्रोडक्शन होगा तो उसकी हिसाब से नीचे आएगी। यदि उसकी अगर सेल की प्राइस नीचे आएगी तो हम लोग जो सोलर पंपिंग बिजनेस में या रिन्यूएबल एनर्जी में है उसका बिजनेस बढ़ना ही है, क्योंकि हमारी वाइबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी।
क्योंकि ये जो 1 लाख और 3 लाख और 4 लाख और 40 लाख पंप की रिक्वायरमेंट नहीं है, देश में 4 करोड़ पंप की रिक्वायरमेंट है। तो वो जब तक वायबल होगा, अभी धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा कि ये जैसे नेट मीटरिंग सिस्टम हमारे यहाँ डेवलप हो जाएगा, हमारे यहाँ ये ऑर्बिट पंप का परफॉर्मेंस और देश में लोग देख लेंगे, तो अपने आप फार्मर अपना इन्वेस्टमेंट करके पंप लगाने लगेगा, अपना इन्वेस्टमेंट करके वो ग्रिड को सप्लाई करने लगेगा। तो चीज़ें स्मूथली होगी, लेकिन एक थोड़ा सा समय लगेगा आने वाला। इसमें समय मैं समझता हूँ 2-3 साल 4 साल इसमें जाएंगे, लेकिन उसके बाद और भी इसमें बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। केशव, इसमें वन मोर पॉइंट इम्पोर्टेंट है। जब आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं एंड वी आर प्लानिंग फॉर नेक्स्ट 5 year 10 years, वी आर लुकिंग फॉर बिग नंबर्स, नॉट इन lakhs and crores. See, we are doing continuous process improvement to intake the margin, to keep the margin intact. Plus, if you see the value addition in our total system, initially we started with only pumps. Then we added VFDs into that. Then we added structures. Then we have now our own installation teams. So once we have a 10 to 15% our own contribution in entire system, today we have reached to almost 50 to 60% our own contribution in entire system. And that is giving us, allowing us to get a good margin as well as grip on overall system. And that's how we are still a competitive with the other players. बिल्कुल गॉट इट सर। आई मीन ग्रेट हेल्प मतलब यही मैं जानना चाह रहा था एग्जैक्टली। दैट्स ऑल फ्रॉम मी सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। Thank you, Keshav. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Ajay Jain from Astute Capital PLC. Please go ahead. हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरे को ये समझना था, ये टेंडर कैसे होता है? मतलब खरीदने वाला तो फार्मर है, तो व्हाई इज देयर अ टेंडर फॉर इट? मेरे को ये समझ में नहीं आया अभी तक। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है सर। एक्चुअली इसमें भारत सरकार की सब्सिडी 30% है और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से 40, 50, 60, 70, इवन महाराष्ट्र ने 90% सब्सिडी पे पंप किसानों को दिए है। तो अगर पंप देना है तो प्राइसिंग चाहिए तो सब्सिडी देनी है तो प्राइसिंग की ज़रूरत होगी। और फार्मर जो है मोस्ट जहाँ पर ये स्कीम आगे चल चुकी है, जहाँ 4-5 साल हो गए हैं, जैसे राजस्थान में और MP में, यहाँ पे फार्मर्स 40% शेयर भी देने के लिए तैयार है। अगर कुसुम में उसको एक पंप 2 लाख रुपये में मिल रहा है तो उसमें उसका फार्मर का शेयर उसमें से 80, जो 40% के हिसाब से 80,000 रुपये वो देने के लिए तैयार है। बाकी 1,20,000 रुपये में 60,000 स्टेट शेयर आता है, 60,000 सेंट्रल का शेयर आता है। इस तरीके से सब्सिडी के लिए टेंडर की रिक्वायरमेंट रहती है। हालांकि इसमें डिसीजन मेकर फार्मर ही है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है जैन साहब कि इसमें डिसीजन मेकर फार्मर है, क्योंकि इसमें उसको जिस कंपनी का पंप चाहिए उस कंपनी का वो चूज करेगा। और हरियाणा गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इतने अच्छे पोर्टल्स बना लिए हैं कि अब पोर्टल पर सीधे रिक्वायरमेंट आती है, उसमें वो कंपनी का नाम चूज करता है फार्मर और हमको ऑर्डर मिलता है और हम उसको पंप सप्लाई करते हैं। तो मेरे समझने के हिसाब से ये जो टेंडर है वो खाली प्राइस फिक्सेशन के लिए है। एम आई राइट? राइट। जैसे जो फार्मर शेयर, जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में फार्मर शेयर जो है 7.5 HP के लिए 40,000 रुपये है, तो 40,000 रुपये फार्मर शेयर जमा कर देगा। उसको वही फार्मर शेयर 40,000 रुपये जमा करना है। वो बाद में जो डिस्काउंट है वो अपना उसमें 90% सब्सिडी उसमें मिलाएगा, 30% वो भारत सरकार से ले लेगा और हमको 100% पेमेंट वो जब हम सप्लाई करेंगे उसके बाद दे देगा। ओके। सेकेंड क्वेश्चन इज, मेरे को सुनने में आ रहा है कि ये जो स्टेट डिस्कॉम्स हैं वो बहुत अपोज कर रहे हैं ये पूरी स्कीम को, कुसुम को, बिकॉज आगे चल के उनके रेवेन्यूज कम हो जाएंगे, उनके बिलिंग्स कम हो जाएंगे। नहीं, ये तो कुछ शायद आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिली है। इससे डेस्कॉम का फायदा ही होगा और डेस्कॉम का एकमात्र फायदा सोलर एनर्जी से ही होगा, क्योंकि डेस्कॉम आज लॉस में है बिकॉज ऑफ जो फार्मर को कनेक्शन वो प्रोवाइड करा रहे हैं वो फ्री बिजली है। अनएफिशिएंट पंप चल रहे हैं। 10 HP का पंप 1 लाख रुपए साल की बिजली खा जाता है और वो 1 लाख रुपए साल की बिजली अगर खा जाएगा और 1 लाख रुपए सिर्फ उसको सब्सिडी देनी है तो 1 लाख में पूरी 10 साल का उनको पूरा फायदा मिल जाएगा। तो सारे डेस्कॉम को लॉस में से उभारने का, घाटे में से उभारने का मात्र एक तरीका है कि एग्रीकल्चर पंपिंग जो है वो सोलराइज कर दी जाए। ऐसा भारत सरकार भी समझती है और ऐसा
बाकी दूसरे स्टेट भी समझते हैं, इसीलिए सारे स्टेट अपने बजटों में प्लान करके चल रहे हैं। नहीं, बट उनकी बिजली कौन खरीदेगा डिस्कॉम्स की? अभी जो वो खरीद के ला रहे हैं पैसा और मॉर्गेज और बैंक लोन लेके गिरवी रख के जो खरीद के ला रहे हैं उसका पैसा फार्मर देता नहीं है, उनको 0 पैसा मिलता है उनका। तो वो पैसा पूरा उनका बचेगा तो वो कैश रिच डिस्कॉम हो जाएंगे हमारे देश के। एक डिस्कॉम में 25-25 हजार करोड़ का लॉस है। हमारे मध्य प्रदेश की जो डिस्कॉम कंपनी है उसको 14,000 करोड़ स्टेट से सब्सिडी दी जाती है कि आप एग्रीकल्चर पंपिंग फ्री में बांटिए, उसको बिजली का पैसा मत दीजिए। अजय जी, जो भी डिस्कॉम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है उसमें से 20% एग्रीकल्चर में जाती है, 80% दे हैव इंडस्ट्री, हाउस होल्ड और अदर कस्टमर्स। बिकॉज इंडिया में जो भी बिजली जनरेट हो रही है उसका 20% ही एग्रीकल्चर कंज्यूम करता है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्कॉम से बिजली कौन खरीदेगा, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, और उसके लिए उनको कोई कमी नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड, whatever they are providing to farmers, that they are providing complete loss making. So उनको उसका कोई पैसा मिलता नहीं है, तो चाहे उनको वो देवे नहीं देवे उससे उनको कोई रेवेन्यू में फर्क नहीं आने वाला है। रादर उनका रेवेन्यू इससे लॉसेज ही कम होने वाले, रेवेन्यू कोई बढ़ने वाला नहीं है उससे उनका, या कम होने वाला नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन, कैन आई स्क्वीज इन वन मोर स्मॉल क्वेश्चन? अजय साहब, एक चीज और क्लियर करूं मैं इसमें, एक और दूसरा बड़ा एंगल ये है कि 2030 में जब हमारे यहाँ ई मोबिलाइजेशन हो जाएगा उस समय हमारी पावर की रिक्वायरमेंट बहुत गुना में बढ़ने वाली है। तब अगर हम सोलर की आज की तारीख में प्लानिंग नहीं करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम नहीं करेंगे, तो उस समय हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए तार, खंभा, ट्रांसफार्मर, एनर्जी कंपनियां और ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये सब छोटी पड़ जाएगी। ये सब इनमें जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और ये तारों का जंगल खड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि जो आज ट्रांसमिशन लाइन है उन्हीं लाइनों में से बिजली फीड भी की जा सकती है और उन्हीं लाइनों से वापस लिया भी जा सकता है। और एक और इसमें सबसे बड़ा एंगल है, पर्यावरण का एंगल है। जब तक आप रिन्यूएबल एनर्जी पे नहीं जाएंगे, जब तक आप अपने पर्यावरण को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। मैं एक और छोटा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी। ये टाटा पावर भी इस लाइन में है, तो वो आपका आप उनको OEM सप्लाई करते हैं या वो अलग है, मतलब वो अलग ही अपना मैन्युफैक्चर करते हैं? हाँ, टाटा पावर वो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है। हम लोग टाटा पावर को भी पहले सप्लाई किए हैं और अभी भी आगे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको पंप सप्लाई करें। दूसरे भी लोगों को हम सप्लाई करते हैं, महिंद्रा को भी करते हैं, हमने कुछ पंप एलईडी को भी सप्लाई किए हैं, कुछ अडानी को भी किए हैं। जितने भी EPC करने वाले जितने वेंडर्स हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा ये रहता है कि हम उनको OEM के थ्रू जो हमारा टारगेट है वो उन्हीं लोगों को हम उनको भी सप्लाई करते हैं। सर, तो इनमें से कोई खुद मैन्युफैक्चर करता है पंप्स या नहीं? इंडिया में हम लीडर हैं। इंडिया में नहीं, आई मीन ये टाटा पावर या महिंद्रा में से कोई मैन्युफैक्चर? ये लोग कोई पंप नहीं बनाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजय सर, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Dhruv Muchal from HDFC Asset Management. Please go ahead. हेलो सर, थैंक यू सो मच। सर, एक मेरे को एक बेसिक क्वेश्चन पूछना था कुसुम स्कीम के बारे में कि सर समझो कुसुम स्कीम में एक प्राइस डिस्कवर हो जाता है और समझो 3 जनों ने आई बिलीव कि L1 के हिसाब से करते हैं, शायद वो एक प्राइस डिस्कवर हो गया। तो सर अब जब फार्मर के पास जाते हैं तो क्या सब जन को उसी प्राइस पे सप्लाई करना है? कैसे फार्मर डिसाइड करता है कि मैं आपके पास जाऊं या किसी जो दूसरा L1 होगा, या जो मेरे को ये नहीं समझ में, ऐसे 26 जन है, अभी 26 सभी जन उस फार्मर के पास जाएंगे तो फार्मर से डिसाइड करता है मेरे को किससे पंप लेना है, क्योंकि प्राइस तो सब जगह सेम है। तो हाउ डज फार्मर डिसाइड कि मैं किससे खरीदूं? यस, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्चुअली जो ESA ने टेंडर बुलाया है वो टेंडर ऐसा बुलाया है, रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए बुलाया है। जो L1 आता है, L1 से प्लस 15% के लोग होते हैं जिन्होंने कोट किए हैं, उनके साथ L1 पे उनको एग्रीमेंट करना रहता है। तो 26 लोगों की एक ही प्राइस होगी। ओके। तो फार्मर को एक ही प्राइस देनी है। अब उसके पास डिसीजन मेकर वो है, चॉइस उसके पास है कौन से पंप की सर्विस अच्छी है, कौन सा मॉडल अच्छा है, कौन सा कंपनी अच्छी है, उससे वो ले लेता है। उसको 26 लोगों से डील करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ एक ही कंपनी की एक ही प्राइस पे उसको ध्यान देने की जरूरत है, लाइक दैट। समझा।
तो सर अब तो इसका मतलब एक बार आपने टेंडर जीत लिया उसके बाद में दी की इज आप फोकस करते हो कि सेल्स कैसे हो, क्योंकि आपको फार्मर के पास पहले रीच करना है, कोई और पहले रीच कर ले उसके पहले, क्योंकि समझो सर आप अभी समझो थोड़े स्टेट्स में हैं और कोई दूसरा सप्लायर वहाँ पर जाके रीच कर लेता है और वो सेम प्राइस पे देता है, इफ इज अ रिलायबल सप्लायर समझो, तो वो तो फार्मर उनके पास भी जा सकता है। सो आप ये कैसे मैनेज करते हो कि आप यू नो कि आप पूरा पेनिट्रेट कर पाओ फटा मतलब क्विकली? वेरी गुड क्वेश्चन। सी हमने ब्रांड हमारी शक्ति पम्प्स की ब्रांड इमेज पे बहुत काम किया है, क्वालिटी भी और परफॉर्मेंस पे बहुत काम किया है। अभी अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमारा जब पोर्टल खोलती है तो 4 घंटे में हमारी क्वांटिटी बुक हो जाती है, 4 से 6 घंटे में। मतलब वो पोर्टल खोलते हैं कि ये पोर्टल खुला है तो शक्ति फार्मर्स पहले से रेडी है, अपना डीडी लेकर ड्राफ्ट लेकर रेडी है। जैसे ही पोर्टल खुलता है वो सबसे पहले उनके नंबर लगाते हैं और आज की तारीख में पूरे इंडिया में शक्ति पंप्स के नाम पे पंप लेने के लिए किसान क्यू में है, ड्राफ्ट बना के रेडी रखे हुए हैं। अच्छा, तो आपकी मार्केटिंग स्पेंड पहले से ही अच्छी खासी हो चुकी है, आपने मार्केटिंग मतलब प्रेजेंट पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा बना चुके हैं, तो जैसे ही टेंडर खुलेगा और अवेलेबिलिटी आएगी पंप्स की तो आप उसको कैप्चर कर पाओगे मार्केट को। यस, क्योंकि मार्केट लीडर ही हम हैं। तकरीबन आज की तारीख में 2 लाख से ज़्यादा सोलर पंप इंडिया में हमारे चल रहे हैं। हमारे ये गवर्नमेंट और सब्सिडी बिजनेस के अलावा भी कैश सेल वाला बिजनेस भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। बेसिकली ये जो गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को इसका परफॉर्मेंस दिखे, नंबर बढ़े, तो अपने आप लोग कैश में परचेज करें और अपने उसको एंजॉय करें। तो सर ये जो 3 लाख समझो 7.5 HP का पंप होता है, 3,40,000 समझो प्राइस एक डिस्कवर होता है, एज्यूमिंग एक प्राइस डिस्कवर होता है, तो इसके अंदर इसी प्राइस पे आप बेचोगे, उसके ऊपर फार्मर को कोई डिस्काउंट नहीं, कोई और कुछ नहीं कि टू गेट योर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट ये प्राइस देना है, इसके ऊपर और कुछ नहीं जाता आपको? इसमें अगर देखिए अगर 10% फार्मर शेयर लेना है तो 3,40,000 रुपये का 10% अगर फार्मर शेयर लेना है तो सिर्फ उसको 34,000 डिपॉजिट करना है। समझ गया। बाकी पैसा भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट देगी। समझ गया। एंड सर दूसरी चीज़ ये थी कि इन सब कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर सर कुछ परफॉर्मेंस गारंटी होती है क्या कि आपको इतने PLF पे पंप चलने चाहिए या इतना जनरेशन होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो सर और मेंटेनेंस कैसे होता है, हाउ डू यू इंश्योर दैट, और उसका कुछ कॉस्ट बुकिंग या प्रोविजनिंग अपन करते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल, इसमें MNRE की पूरी पॉलिसी है। जो भी पंप मैन्युफैक्चरर है उनको जो लेबोरेटरी में अपने पंप सेट इंक्लूडिंग पैनल उसको टेस्ट कराना देता है पूरा सेट, और टेस्ट कराने के बाद उनकी एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में पंप पास होंगे तो ही वो सप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, उन्हीं लोगों को टेंडर मिलता है जिनका एक्सपीरियंस पीछे से अच्छा है। नंबर 3, हमारा परफॉर्मेंस हमारे जो कंपटीशन में जो भी दूसरे छोटे लोग, जो भी इंडिया के जो हमारे दोस्त लोग हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं, उससे हमारा परफॉर्मेंस भी 20 से 30% ज़्यादा है, तो वो भी उसका बेनिफिट भी हमको मिलता है। अच्छा, पर सर ऐसा भी है क्या कि समझो जैसे बहुत सारे जो OEM वाले हैं, दूसरी सेगमेंट है ये जहाँ पे बोलते हैं कि इतना तो आपकी एफिशिएंसी आनी चाहिए या इतना जनरेशन सोलर पंप से होना ही चाहिए, ऐसा भी कुछ है? और आप क्या मतलब आपको कुछ एफर्ट करना पड़ता है टू इंश्योर कि इतना जनरेशन आए कि आपका जो प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्ट है वो आराम से मीट कर लेता है रिक्वायरमेंट को? भारत सरकार ने बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस बनाए हुए सोलर पैनल के लिए, तो जो सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी और टेस्टिंग सिस्टम से वो उससे पास होगा तो ही उनको वो उसके ऑर्डर्स मिलेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो पंप्स का परफॉर्मेंस तो इमीडिएट दिखता है फार्मर्स को। अगर मेरे कंपटीशन में कोई मेरा दोस्त पंप सप्लाई कर रहा है और उसके पास में मेरा पंप चल रहा है तो मेरा परफॉर्मेंस उसको इमीडिएट दिखता है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो देख नहीं पाएगा, या पावर ये जो बिजली का पंप है वो बिजली कंजम्पशन देख नहीं पाता है क्योंकि मीटर नहीं है, लेकिन सोलर पंप डिस्चार्ज में रिफ्लेक्ट देता है, डिस्चार्ज कम दिखता है, इसलिए लोग हमारा पंप प्रेफर करते हैं। तो सर एक बार अपन ने पंप बेच दिया उसके बाद में अपनी कोई और लाइबिलिटी नहीं है परफॉर्मेंस रिलेटेड, मतलब जो बेसिक थोड़ी बहुत जो होगी, पर ऐसा नहीं है कि अगर कुछ बहुत डिप मतलब, क्योंकि समझो फॉर एग्जांपल देयर कुड बी एन इशू कि वो पंप को जो सोलर पैनल को बराबर से क्लीन नहीं करा, उसकी वजह से जनरेशन कम हो गया, तो वो सब अपना लुकआउट नहीं है, वो फार्मर का लुकआउट है फिर? हाँ, वो सारी चीज़ों में फार्मर्स को हम एजुकेट करते हैं और फार्मर्स उसको देता है, और हम टाइम टाइम पे लोगों को जाके सजेस्ट भी करते हैं, और उसका क्योंकि हम चाहते हैं कि ये स्कीम सक्सेस हो। हाँ वो तो सब ऐसा कोई लाइबिलिटी नहीं है अपनी, दिस इज तो एज अ बिजनेस प्रमोशन या बिजनेस मेंटेनेंस थिंग है, पर ऐसा अपनी कोई लाइबिलिटी नहीं है। यस, हम लोग जो हमारी सर्विस टीम भी रहती है, हम लोग भी उसको सपोर्ट भी करते हैं, जहाँ एजुकेशन वाला पार्ट होता है वो एजुकेट भी करते हैं, और यस हम लोग उसको टाइम टू टाइम करते हैं, और हमने बैलेंस शीट में आने वाले सालों के लिए उसका प्रोविजन भी करके रखते हैं।
अच्छा, ओके। एंड सर एक लास्ट क्वेश्चन इज कि आपने बोला कि नेक्स्ट ईयर आप कुसुम स्कीम से कुछ 60 to 70,000 पंप्स का टारगेट कर रहे हो। सर अपनी एनुअल कैपेसिटी कितनी होगी पंप्स बनाने की, इंक्लूडिंग ओईएम्स भी? आई थिंक आपने 60-70 में ओईएम्स नहीं गिने हैं, आप गिना है, तो वो भी क्लैरिफाई कर दीजिएगा प्लीज। यस हम लोग 30,000 पंप एक को जो प्लान करके चल रहे हैं, 30,000 पंप ओईएम के प्लान करके चल रहे हैं। ऐसे 1 लाख पंप की हम बात कर रहे हैं। हमारी जो कैपेसिटी आज की तारीख में, अगर हम तीनों शिफ्ट चलाएं तो 5 लाख पंप की है। तो हम अभी कैपेसिटी पे तो 40% के आसपास आज की तारीख में हम लोग चल रहे हैं। तो कैपेसिटी का कोई इशू नहीं है हमको, एकदम बहुत इशू कैपेसिटी का नहीं है। थोड़ा बहुत जो हम रूटीन में करते हैं वो करेंगे, लेकिन आने वाला समय हमको बड़े ऑर्डर्स कुछ दिख रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ प्लान करेंगे। ओके, तो टोटल क्या? अच्छा, फिर तो कैपेसिटी तो काफ़ी है, तो दैट इज़ नॉट अ रिस्ट्रिक्शन। और सर लास्ट चीज़, ये कुसुम स्कीम जो आ रही है अभी 3 लाख पंप की, इसके अंदर कुछ टाइमलाइन है, इतने टाइम में डिलीवर करना है ये? यस, अगले 1 साल में करना था, लेकिन ये क्योंकि हमारे कोर्ट का मैटर आया इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ है। करेंगे इसको 1 अप्रैल तक। तो जब स्कीम होती है वो फाइनेंशियल ईयर के लिए होती है। हाँ, तो जैसी वो स्कीम चालू हो जाएगी उसके 1 साल में डिलीवर करना ही है वो। यस समझ गया सर। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Nilesh Jethani from Envision Capital. Please go ahead. Opportunity. तो मेरा पहला सवाल ये कुसुम के प्रोजेक्ट को रिलेटेड था। Nilesh, sorry to interrupt you. May I request you to speak a little louder? Hello, do you hear me now? Yes. या सर मेरा पहला कुसुम स्कीम के ऊपर था। मुझे ये जानना था कि लास्ट ईयर हमने सिर्फ 21,000 पंप किए थे कुसुम में, हम 60 से 70,000 पंप की बात कर रहे हैं। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी हमारी, हमारा डेट है उसके वजह से हो सकता है? ये मेरा पहला सवाल था। ओके, तो यस, वर्किंग कैपिटल के लिए हमारे पास, हम जो कंपनी के पास जो बैंक है उनसे हमने बात की हुई है, और वर्किंग कैपिटल की प्लानिंग जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर हमने 560 करोड़ का काम किया था, उसके लिए वर्किंग कैपिटल इनफ थी। यस, अब हम उसको 2,000 करोड़ का कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वर्किंग कैपिटल के लिए हमको यस उसमें भी लगेगा। तो बैंकों से भी हमारी बात है, और उसी के लिए हमने अभी इस बोर्ड मीटिंग में अगेन 1,000 करोड़ का जो बोरोइंग लेना है, इसलिए बोर्ड से परमिशन ली और एजीएम से उसको परमिशन लेके आगे करेंगे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में ही पैसा ज़्यादा लगना है हमको अभी। Nilesh, इसमें working capital arrangement, we are working from all sides. Like we have increased our creditors limits. Earlier we were getting hardly any credit from our creditors, but now it has been increased in a multiple, because our purchase appetite has gone really up. So we are in a bargaining power from the creditor side. Then we are improving our receivable cycles also. बिकॉज पहले क्या होता था कि जो सिस्टम था उसके हिसाब से थोड़ा सा डिले होता था, लेकिन अब वो डिले भी हम लोगों ने काम करना, डिले में भी हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। एंड वी आर वर्किंग एक्टिवली विद ऑल गवर्नमेंट्स टू रिड्यूस दिस पेमेंट साइकिल, सो दिस एग्जीक्यूशन कैन बिकम मोर फास्टर, एंड इट विल बी गुड फॉर अस ऑल्सो, इट विल बी गुड फॉर फार्मर्स ऑल्सो, एंड इट विल बी गुड फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो। तो रिसीवर साइड में काम हो रहा है, प्लस क्रेडिटर साइड से हमारा लिमिट बढ़ा है, प्लस वी आर ऑल्सो वर्किंग आउट द डेट प्लान्स की एज एंड व्हेन कब हमको रिक्वायरमेंट किस किस की है, उसके हिसाब से हम लोग प्लान ऑलरेडी हम लोगों ने चार्ट आउट कर लिया है। So the line for the participant dropped. We move on to the next participant. The next question is from the line of Jayesh Mehta from NNM Securities. Please go ahead. हाँ जी जय जी, थोड़ी आवाज़ आपकी कम आ रही है। सर अभी आ रही है आवाज़? हाँ बिल्कुल ठीक है। यस सर 2-3 सवाल था। अफ्रीका का आपने एक तो बोला है कि ये क्वार्टर से चालू हो जाएगा, करीबन युगांडा का अपना 250 करोड़ का ऑर्डर है, तो ये क्वार्टर में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ओवरऑल कब तक अपना कंप्लीट करने का प्लान है? बेसिकली ये प्रोजेक्ट है पूरा 250 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को हमको अगले 2 साल में पूरा करना है। इस क्वार्टर में हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि हम लोग इस क्वार्टर में 40-50 करोड़ का इसमें से सेल कर पाएंगे, और आगे स्टेप बाय स्टेप उसको कैसी वहाँ पर ग्रोथ और फास्ट हमको काम करने की स्पेस मिलती है वैसा उसको फिनिश करेंगे। तो बट प्लान है कि ये साल कंप्लीट करने का, कुछ ऐसा कुछ प्लान है कि युगांडा, और सिंस इट इज़ अ पायलट प्रोजेक्ट अंडर ISA, so any other countries expected to come?
यस डेफिनेटली। अब ये जो प्रोजेक्ट है अगेन पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें ये जो हमको जो ये काम करना है, ये इस लाइन में हमारे पास अफ्रीका में 4 कंट्रियां और है जिन पे हम लोग इसको बहुत आगे ले जा चुके हैं। तो इसको इसी प्रोजेक्ट को 4 कंट्री में और आगे लेके जाएंगे। अभी इसमें क्या है, हम लोग इसको रुके इसलिए हैं क्योंकि अभी इंटरनेशनल फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, मूवमेंट नहीं है, कोरोना में पूरा 1-1.5 साल ऐसे ही निकल गया है, इसलिए थोड़ा ये पीछे हुआ है। अभी हमको लगता है कि सब कुछ ठीक होगा, वैक्सीन लग चुकी है, कंपनी में भी 99% लोगों को वैक्सीन हमने खुद में अच्छे हॉस्पिटल से एग्रीमेंट करके यहीं उनको, हमारे शक्ति पंप्स के एम्प्लॉय को और उनकी फैमिली को वैक्सीनेट कर दिया है। हमारी जो सेल्स टीम है वो भी वैक्सीनेट हो चुकी है। अब सिर्फ हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट चालू हो तो हम आगे मूव करें इसको। बराबर, ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन कुसुम के बारे में था। जो अपना लास्ट ईयर आपने जैसे बोला कि 1,75,000 का गवर्नमेंट का ऑर्डर था, लेकिन 55,000 ही हुआ पूरे साल में। और जैसे आपने लास्ट कॉन कॉल में बोला था कि वो भी अभी ये साल होगा बैलेंस जो लास्ट ईयर का है, तो वो अभी चालू है कि वो भी अभी रुका हुआ है? नहीं, अभी जो चालू है वही चालू है। नया टेंडर तो कोर्ट है उस पर स्टे दिया हुआ है जो 12 अगस्त से चालू होगा। जो बची हुई क्वान्टिटी है आगे चालू है। और 4 महीने के लिए जो एक्सटेंशन मिला है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक्सटेंशन मिला है। उसमें हम लोग और थोड़ी स्पीड बढ़ा पाएंगे और 12 अगस्त को मैं समझता हूँ कि ये भी हो जाएगा तो हमारी 26 स्टेट चालू हो जाएगी। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम लोग इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे। ओके। और सर ये नया कुसुम ये साल का कुसुम का है, जैसे आपने बताया था कि प्राइजेस में थोड़ा चेंजेस आएगा सिंस रॉ मटेरियल प्राइजेस हैव गॉन अप, तो कितना बढ़ सकता है? जैसे 5 HP का आपने बोला था कि 2,40,000 के आसपास का है, 2,40,000 2,50,000, तो अभी 5 HP का नया प्राइस कितना हो सकता है नए टेंडर में? अलग प्राइसिंग है, लेकिन ये 5 HP और जो नीचे की रेटिंग्स में अभी इसके पहले मेरे किसी फ्रेंड ने क्वेश्चन किया था, उसका यही था कि इस अभी प्राइसिंग नीचे के रेट जो रेटिंग वाले पंप्स हैं उसमें भी प्राइसिंग अब सुधर रही है, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। जो लोग टेंडर में गलत प्राइस डाल जाते हैं उसका उनको कोई फायदा नहीं मिलता है। अभी 5 HP की प्राइसिंग अच्छी हो गई है, उसमें भी अच्छी मार्जिन कवर हो गई है। 3 HP और 2 HP में भी अच्छी मार्जिन इस नए टेंडर में आ चुका है। तो लोगों को धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे करेंगे। लास्ट ईयर जो है ये टेंडर फर्स्ट था, लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए लोगों ने कुछ रेट ऐसे डाल दिए थे, उनको पता नहीं था कैसे करना है काम, क्या करना है। अब धीरे धीरे लोग एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं और मैं समझता हूँ ये मैच्योर्ड होती जा रही है हमारी कुसुम स्कीम। ओके। और सर आपने कल अपने रिजल्ट में एक चीज़ वन मोर थिंग विच यू हैव मेंशन दैट 1,000 करोड़ के लिए आपने जो मेंशन किया है, अगर लोन की ज़रूरत है उसका अप्रूवल अब बोर्ड से मिल गया है, तो वो क्या है उस पर थोड़ा लाइट देंगे? अभी देखिए काम बड़ा करना है। अभी हम लोग जो लास्ट ईयर हमने जो काम किया था 560 करोड़ का हमने EPC किया था, सोलर में किया था, रिन्यूएबल एनर्जी में किया था, टोटल 1,000 करोड़ हमने सेल किया था। अभी हम 2,000 करोड़ देख रहे हैं, तो 2,000 देखने के लिए वर्किंग कैपिटल भी हमको लगेगा और युगांडा प्रोजेक्ट हमको दिख रहा है और दूसरे प्रोडक्ट लाइन में दिख रहे हैं। तो हमको वर्किंग कैपिटल के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी आने वाले समय में उसमें कोई स्ट्रेस न हो, उसके लिए हमने बोर्ड से परमिशन लेके रखी है। और हम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अगर हमको रहेगी तो हम तुरंत उससे अपनी स्कीम को सक्सेस करेंगे। ठीक है। और अभी अपनी सर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी रहेगी? अभी हम लोग 40% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आज की तारीख में काम कर रहे हैं। बेसिकली वी आर वेटिंग, और सिंगल शिफ्ट पे है कि 2 शिफ्ट पे चल रहे हैं अभी? अभी हम सिंगल शिफ्ट पे चल रहे हैं, कुछ जगह हम लोग सेकंड शिफ्ट में है। जैसे ही ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ेगी हम 3 शिफ्ट स्टार्ट करेंगे। Basically, sir, we are waiting for the 12th August order to come so that we can go ahead with the 2,000 crore expectation revenue for FY22. Definitely. Okay, sir. Thank you so much and all the best. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Deepak Poddar from Sapphire Capital. Please go ahead. थैंक यू वेरी मच सर। सर जस्ट मुझे ये समझना था कि आपने पहले बताया कि ड्यू टू हाई रॉ मटेरियल प्राइसेस देयर इज सम मार्जिन प्रेशर, बट हम लोग उसको पास ऑन करने की चेष्टा में है। तो अपने ने जो अपना टारगेट सेट किया हुआ था कि EBITDA मार्जिन 17%, 9% पैट मार्जिन इस साल का, सो उसमें इसका क्या इम्पैक्ट है? अभी देखिए ना सर, जिसमें जो अभी लास्ट क्वार्टर में हमारा 69% रॉ मटेरियल कॉस्ट था, अभी 72 हुआ है। मुझे लगता है थोड़ी रॉ मटेरियल प्राइस अभी आने वाले क्वार्टर में नीचे जाएगी और हम हमारी सेल प्राइस कुछ बढ़ा पाएंगे। तो जो हमारा 8 से 9% का टारगेट है वो हम अचीव कर पाएंगे। जो आज की स्थिति वो ये स्थिति है कि अभी हम लोग इस क्वार्टर में जो आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में हमारे कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस भी थे।
पिछले साल के क्वार्टर में अगर आप जो देखेंगे तो उसमें कोविड को लेके हमने हमारे यहाँ के एक्सपेंसेस पे भी कट डाउन किया था, हमारे HR कास्ट पे भी 30% हम लोगों ने कट डाउन किया था। इस क्वार्टर में हमको कोविड के कारण हमारे यहाँ जो लोग कोविड से प्रॉब्लम में आए थे उनको भी हमने कुछ स्पेशल, क्योंकि छुट्टियां उनकी खत्म हो गई थी और उनको 15 डेज की सैलरी भी हमने इस क्वार्टर में दी है, जिससे कि हम उनको अच्छे से मोटिवेट कर पाए, उनको कुछ सपोर्ट कर पाए। कोविड में जो लोग परेशान थे तो थोड़ा एक्सपेंसेस उसके कारण भी नीचे बढ़ा है। और थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन आप देख रहे हैं कि थोड़ा डीजल को लेकर अभी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में बढ़ा है, लेकिन जैसे ही ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये सब नेग्लिजिबल हो जाएगा। हमको ऐसा लगता है एक तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस कम होने वाली है, हमारी फिनिश की प्रोडक्ट हमारी प्राइस बढ़ने वाली है, वॉल्यूम हमारा बढ़ने वाला है, तो डेफिनेटली जो हम 8 से 9% के मार्जिन की बात करते हैं, वी आर कॉन्फिडेंट कि हम उसको मेंटेन करेंगे। 8 से 9% पैट मार्जिन, राइट? राइट। ओके, अंडरस्टूड। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Ladies and gentlemen, due to time constraint, we'll take the last question from the line of Rusmik Oja from Kotak Securities. Please go ahead. गुड आफ्टरनून सर। सर मुझे खाली जानना था, लास्ट ईयर हम लोग ने जो वॉल्यूम्स के, इफ यू कैन जस्ट ब्रेकअप द वॉल्यूम इनटू हाउ मच पंप्स यू हैव सोल्ड अंडर कुसुम एंड बाकी OEM अदर्स कितना बेचा है सर? नंबर्स में आपको चाहिए? यस, वॉल्यूम चाहिए था। लास्ट ईयर का पूरे कंप्लीट साल का चाहिए? हाँ, पूरा कंप्लीट साल का। कुसुम में कितना बेचा है और बाकी OEM और अदर्स को कितना बेचा है सर? अखिलेश, ये नंबर आप इनको मेल कर देंगे? आप मेल नंबर ले लो। एग्जैक्टली मेरे पास नंबर की यहाँ पे नहीं है कोई से। I have all the numbers. You can send me whatever details breakup you want. I can send you. But broadly, last year in Kusum, 13,000 pumps we have sold, 6,000 we have sold to state governments, and total OEM pumps we have sold 20,000, and export we have sold almost around 70,000 pumps, and total volume of the year was 1,40,000. ओके। एंड सर सेकंड क्वेश्चन है कि सिंस अभी देयर इज नो नीड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई बड़ा खर्चा जो कंपनी को खर्चा करना पड़ेगा, कुछ है ऐसे इन द नियर फ्यूचर? नहीं, अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं। ओके, थैंक यू सर। Thank you very much. I now hand the conference over to Mr. Vastubal Shah for closing comments. Thank you everyone for joining the conference call of Shakti Pumps India Limited. If you have any queries or questions, you can write us at vastubal@kirinadvisors.com. And once more, many thanks for joining the conference call. Thank you very much. On behalf of Kirin Advisors Private Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us. You may now disconnect your lines. Thank you.